क्या आपको परफेक्ट तरीके से बगैर किसी स्मेल के चिकन के पोटे बनाना आते हैं? अगर नहीं आते तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी मेरी तरह बहुत ही मज़ेदार चिकन पोटे बना सकें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटे मसालेदार चिकन के पोटे बना रही हूँ। बाज़ लोग इसे इसलिए खाना पसंद नहीं करते कि इसमें एक मखसूस महक आती है, यानी उसमें स्मेल महसूस होती है। तो सबसे पहले हम चिकन पोटे की स्मेल दूर करने का भी आपको तरीका बताएंगे। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन के पोटे लिए हैं। इन्हें मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डाल देते हैं। ये मैंने 2 खाने के चम्मच सिरका डाल दिया है। अब हमने हाथों से अच्छी तरह से मसल कर नमक और विनेगर को जो है तमाम पोटों पर लगा देना है। नमक और विनेगर को मैंने तमाम पोटों पर अच्छी तरह से मसलते हुए लगा दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। पोटों पर नमक और सिरका लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे खुले पानी से 3 से 4 दफ़ा बहुत अच्छी तरह से धोऊंगी। साथ ही पोटों पर थोड़ी सी चिकनाई लगी हुई होती है, इस तरह की इस चिकनाई को भी हमने साफ कर लेना है। थोड़ी सी ही चिकनाई लगी होती है, लेकिन आप साफ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये देखें कितनी आसानी से ये साफ हो जाती है। तो मैं तमाम पोटों की जो है चिकनाई भी साफ करूंगी और इन्हें खुले पानी से अच्छी तरह से धो भी लेती हूँ। फिर मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ। पोटों को 3-4 दफ़ा मैंने खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पोटे हमारे बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। अब इसमें किसी किस्म की स्मेल भी बाकी नहीं है। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। मसालेदार चिकन पोटा बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 3 सब्जी इलायचियाँ, 5 लौंगे, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ। इन खड़े गरम मसालों को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक काटना है ताकि वो मसाले का हिस्सा बन जाए। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसके अंदर पोटे शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम पोटे डाल दिए। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इन पोटों की 8 से 10 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। पोटे जो है अपना पानी छोड़ेंगे, उस पानी को आपने लाजमी खुश्क करना है। जितना अच्छी तरीके से आप पोटों की भुनाई करेंगी उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन पोटों की मैंने 10 से 12 मिनट तक भुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं कि इनका जो पानी निकलता है वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। आपने भी इतनी देर तक ही भुनाई करनी है कि तेल इससे अलग हो जाए। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल कर दी है। 1 खाने का चम्मच हमने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी जिन्हें बारीक काट कर शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों की 2 से 2.5 मिनट तक भुनाई करनी है। पानी आपने अभी नहीं डालना है। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, तो इस बात का आपने भी ख्याल रखना है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर मैंने मसालों की 2-2.5 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। टमाटरों का पेस्ट डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है।
अब ग्रेवी के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल करूंगी। यह मेरे घर का बना हुआ दही है जो आपको काफ़ी गाढ़ा नज़र आ रहा होगा। अगर आपको इस दही की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दही डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मैंने पोटो को बिल्कुल साबुत रखा है, इन्हें काटा नहीं है। आप चाहे तो इन्हें 2 से 3 टुकड़ों में काट कर भी शामिल कर सकते हैं। दही डालकर भी मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने पोटो को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करना है। आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल मसाले का हिस्सा बन गई है, इसलिए हमने बिल्कुल बारीक प्याज काटी थी। मैं इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करूंगी क्योंकि पोटे हमारे पूरे साइज़ में है, यानी हमने इन्हें काटा नहीं है। अगर छोटे साइज़ में हो तो आप कम पानी भी डाल सकते हैं। ये मैंने दूसरा कप पानी शामिल कर दिया है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे ताकि पोटे हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर पोटो को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह तेल भी इससे अलग हो गया है और बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अगर आप इसे थोड़ा सा शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो इस टाइम इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे भुना भुना ही रखूँगी। अब मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी। 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को मैंने काट कर डाल दिया है। आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ही लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारे बहुत ही चटपटे ग्रेवी के साथ मसाले वाली चिकन पोटा तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।